ओके, स्पॉटलाइट वीडियो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट सब लोग। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन? 10 न्यूटन। 10 क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 500 इनटू 20, दैट इज इक्वल टू 10,000। हाँ या ना? 10,000। यस सर। सर ये तो ग्राम में है ना? सर ग्राम में है, हाँ, ग्राम में है। एकदम गलत है। ठीक है, मास कितना है? 0.5 kg। ग्राम है, that is 0.5 kg। kg। ठीक है ना? Therefore, force is equal to mass into acceleration is equal to 10 0.5 न्यूटन। into 20, सर that 10 is न्यूटन। 10 न्यूटन। समझ में आया? मतलब Yes, देखो, यस सर। जानते हुए गलती हो जाएगी, ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, यूनिट्स पे, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स देके जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A body of mass 5 kg is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. Is acted upon by a force of 20 Newton. What will be its velocity after 1 second? क्या हुआ? तो बताएगा कैसे करेंगे? फटाफट आंसर बताओ। सर ए निकालना पड़ेगा सर, वो बी है तो वो यू हो जाएगा, फिर वी ठीक निकालना ठीक पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। मास इज इक्वल टू 5 kg है, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स बाय मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 1 सेकंड, हमसे वेलोसिटी फाइनल पूछी है। तो 14 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ, क्या होगा? v इक्वल्स टू u प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर्स पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, कोई यस दिक्कत? सर। ओके, अगला क्वेश्चन। A force of 100 Newton acting on a certain mass of 4 for 4 seconds gives it a velocity of 20 meter per second. Find the mass of the body if the body was initially at rest. सॉल्व करिए फटाफट इसका सर आंसर। 500 kg। ठीक, 500 kg 20 नहीं, 20 kg आएगा बेटा। सॉरी 5 से सर। 5 से डिवाइड करके बैठ गया आप। ओके क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपका 4 सेकंड्स है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड है। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू मास इनटू 5, दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू 20 kg। आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। तो कॉपी करते जा रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, श्रद्धा, इफ यू डोंट हैव अ बुक, जस्ट फॉलो योर एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल। आपका मतलब एक मिनिमम लेवल तो हो जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन में बुक खरीदना हो सकता है, कुछ लोगों का को नहीं मिली, मुझे मालूम है, क्योंकि बुक्स मार्केट में अवेलेबल कम है। तो सर ऐसे में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो सब बुक्स मिल रही है। तो ऑनलाइन बुक भी ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करके? ओके, यस सर, अमेजोन सब मेरी अमेजोन। सारी बुक्स अमेजोन से ही आई है अच्छा, इसीलिए। ठीक है, हाँ अमेजोन से मंगा सकते हो। ओके, a force of 10 Newton produces an acceleration of 20 meter per second square on mass m1 and acceleration of 30 meter per second square on a mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं। 10 न्यूटन 20, ओके देखो क्या हुआ है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 का मान लेते हैं और मास m2 का मान लेते हैं। इस पर जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो देखा कि हमने इसका एक्सेलरेशन आता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो हमने देखा इसका एक्सेलरेशन आया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया है कि अगर हम दोनों को बांध दें, मतलब मास आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, इस पे अगर मैं सेम फोर्स 10 न्यूटन का लगाऊं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये ना No, sir. क्वेश्चन।
अगर ये डायग्राम बन गया तो आगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहली कंडीशन की इक्वेशन, बेटा आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही बेटा, सुप्रतिम मैम। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन सर। ओके, ये कह रहा है 12 मीटर पर सेकंड। हाँ सर 12 आ रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं। देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इस पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा ब्लॉक जिसका मास m2 है, उस पे अगर मैं सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो एक्सेलरेशन आता है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा है कि अगर दोनों बॉक्स को बांध दिया जाए तो मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। उस केस में अगर सेम फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इज इक्वल टू m1 इंटू 20, है ना, और यहां से दूसरी किसी क्या 10 इज इक्वल टू m2 इंटू 30। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं m1 इज इक्वल टू 1/2 और यहां से लिख सकता हूं m2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, 10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 अपॉन m1 प्लस m2, that is equal to 10 upon m1 plus m2 is 1/2 plus 1/3, 5/6। that is equal to कितना हुआ ये 5/6। 60/5, that is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? अच्छा, ये हो जाएगा 60/5, that is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? है ना? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, यहीं तक है। अच्छा ये लो, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, यस सर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे पढ़ते हैं। A body of mass 2 kg is kept at rest. A constant force of 6 Newton starts acting on it. Find the time taken by the body to move a distance of 54 meters. इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फटाफट। Velocity of particle over 100 gram changes from 60. सर हम्म, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। तो स्क्रीन फ्रीज किया है मैंने। सर 6 सेकेंड्स। हाँ 6 सेकंड सही है आंसर। हाँ 6 सेकंड सर। हाँ ठीक है बेटा। ओके, क्या होगा, a body of mass 2 kg is kept at rest. A constant force of 6 Newton starts acting on it. Find the time taken by the body to move through a distance of 54 मीटर। क्या हुआ भाई, बॉडी का मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बताना है कि कितने टाइम में बॉडी 54 मीटर चलेगा। तो हमें क्या पता है, u पता है 0, एक्सेलरेशन पता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पता है 54 मीटर, टाइम हमसे पूछा गया है। कौन सा एग्जांपल, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर t स्क्वायर 36। t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन में कुछ खास नया है नहीं, तो आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। फोर्स पता है, एक्सेलरेशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। ओके, तो अब कुछ सिर्फ न्यूमेरिकल करने, सब अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक भी नहीं करना। सर पढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। एक दो सर नो प्रॉब्लम सर, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करा सकते हैं। नहीं न्यूमेरिकल्स अगर सर एमसीक्यू जैसा आएगा तो सर वैसे क्वेश्चन कराइए। ओके, एमसीक्यू जैसा आएगा। हाँ सर, एमसीक्यू तो लो भाई, 25 सारे मार्क्स का। क्वेश्चंस रहेंगे। तो लो भाई, MCQ। तो लो भाई। सर अच्छा, इतना पहले तो सारा, आप क्वेश्चन ठीक नंबर है 6 सर। ट्राई करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा।
सर मेरा ग्राफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए तो ग्राफ वाला क्वेश्चन सबसे जी जरूरी है सर। ना। सर फर्स्ट का 20 न्यूटन होगा। क्या सर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। सर ठीक 2 न्यूटन, 2 ठीक न्यूटन। ठीक ठीक है। सर फिर -1.5 न्यूटन। ठीक है। गलत और बोल सर फिर वो नेक्स्ट वाला का बीच में 3 जो to 6 स्टेट का, सेकंड। सर 3 to 6 स्टेट सेकंड जानने। वाला। ठीक 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 ठीक। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। आज अटेंडेंस कम है आप लोगों की, कोई खास बात है? देखो क्या होगा, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे फोर्स पूछा गया है ना, यही किया गया ना आपके साथ। तो देखो वेलोसिटी और टाइम का स्लोप निकालकर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो स्लोप कैसे निकलता है, ये वाले एंगल का tan थीटा, है ना, है ना। सर tan थीटा। हाँ, यस सर। तो इस वाले एंगल का tan थीटा क्या होगा, ये हाइट कितनी है 120 अपॉन ये कितना है सर 2। 120/3। 120/3। तो सर फर्स्ट केस में 40। एक्सेलरेशन को मैं a1 मान ले रहा हूं, तो क्या a1 की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो इसलिए क्या मैं F1 को बोल सकता हूँ, F1 इज इक्वल टू मास 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 50 अपॉन 1000 kg इंटू 40 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल 2000 अपॉन 1000, दैट इज 2 न्यूटन। कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट पार्ट तो आसान है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ a2। a2 कितना हो जाएगा, अब देखो एक तरीके से स्लोप भी निकाल सकते, दूसरा तरीका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर नेगेटिव होगा ना स्लोप, तो इसका आपको नेगेटिव स्लोप निकालना आपको आता नहीं है, इसलिए मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम प्रेफर करूंगा आपके लिए, tan थीटा की जगह चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 120 है, अपॉन टाइम कितना लगा 10 - 6 4 सेकंड, दैट इज इक्वल टू -30 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए F2 कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 50/1000 इंटू -30, दैट इज इक्वल टू -1.5 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बेटा। सर इस तरफ सर हाँ ट्रिगोनोमेट्री का सर कौन सा लगता है? बेटा वो एंगल नेगेटिव हो सकता है, अभी आप लोगों के लेवल पर नहीं हो सकता। आप सर हम लोग का मुझे टैन थीटा और वो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। सर F1 इज इक्वल टू 50/1000 kg कैसे हुआ, उसका वेट तो सीधा 50 ग्राम दिया है। 50 ग्राम दे रखा है ना, तो किलोग्राम में कैसे सर करोगे कन्वर्ट करना जरूरी है। बेटा। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अगर आप लगा रहे हो, फोर्स न्यूटन में लिखोगे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखोगे, दोनों एसआई में लिखोगे और मास को ग्राम में लिख दोगे, सारे यूनिट एसआई में लिखोगे ना, ओके सर। या फिर सारे सीजीएस में लिखोगे, है ना। या तो फोर्स डाइन में लिखो, मास ग्राम में लिखो और एक्सेलरेशन को सर सेंटीमीटर पर तब सेकंड। तो F2 भी 50/1000 होगा, आपने तो 50/100 अच्छा लिखा सॉरी है। 1000 लिखना था, आंसर कैलकुलेट में 1000 से किया और लिख दिया 100। ओके ठीक सर। है ठीक है ओके। सो अब थर्ड पार्ट क्या है, इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल टाइम है।
3 सेकंड से 6 सेकंड के Sir, बीच में 3 वेलोसिटी to 6 कांस्टेंट है। 3 to सर 6 वेलोसिटी seconds. कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए फोर्स 0 है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर और बेटा ग्राफ है? सुनो बात को, हाँ अगर सर आप और अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको tan थीटा समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो हमेशा एक्सेलरेशन के लिए लिखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी के लिए लिखो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है? कोई दिक्कत? अगर किसी को No, tan sir. थीटा से No, क्वेश्चन सॉल्व sir. करने में दिक्कत हो रही तो, हालांकि होनी चाहिए नहीं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ Sir, सर No, हो आपने sir. गया, पढ़ा दिए थे हो sir, गया ना? हो तो गया। हाँ सर। हाँ, एक्चुअली tan थीटा से दिक्कत सिर्फ इसलिए होती है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव में दिक्कत हो जाती है कि सर नेगेटिव एंगल, ये तो एंगल नेगेटिव हो गया ना, इस नेगेटिव एंगल का कैसे मैं tan थीटा निकालूं, क्योंकि वो आपको पता नहीं है। ठीक है? सर आप बता दीजिए ना। चलो tan थीटा के लिए बता, अरे यार बता दे, मैं सिर्फ tan थीटा के लिए बता दे रहा हूँ कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। सिर्फ tan में काम करेगा ये, cos में काम नहीं करता। ठीक है? कोई दिक्कत? नो ध्यान नो सर। सर। No, सर sir. नेगेटिव वेलोसिटी सर इसमें Negative निकल होगा। जाएगा ना? सुन तो लो यार, एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाला थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये वाला थीटा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होता है। negative. तो ये क्या है? थीटा नेगेटिव है, और ये थीटा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ठीक है? इसका tan थीटा आप ऐसे देख सकते हो कि इसका अपोजिट साइड क्या है? ये चेंज हुआ ना, हाँ सर। हाँ सर। ये सर नेगेटिव वो हो गया। इमेजिनरी हो गया। हाँ, तो ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो गया ना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ sir. ठीक है बेटा, हाँ ठीक ही तो है. आगे बढ़ूं? Yes. Yes, ग्राफ sir. के ग्राफ के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, अब फटाफट एमसीक्यू कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन तो आपके मेनली मोशन मंडी में होते हैं ना, इसमें ज्यादा नहीं सर है। पहले का सी होगा। एक Question तो पढ़ने दो. मेरे को तो पढ़ने दो क्वेश्चन। Second. सर पहले द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, resist टू डिक्रीज इट्स स्पीड। to resist Sir, any resist, state of motion. टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है? अगला सर इनर्शिया। Law of inertia. Law of inertia. लॉ ऑफ मोमेंटम नहीं कहते इसको, तो लॉ ऑफ मोमेंटम नहीं कहते। Law of inertia. No sir. ओके, अब बोलो मत, मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन पहले। अ पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन, passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that the motion of train is सर एक्सेलरेटेड। Accelerated. कैसी बात कर रहे हो? क्यों? अरे देखो क्या हुआ, बंदे ने मान लो इस पॉइंट से टॉस किया, ये ऊपर जाके नीचे आया, गाड़ी आगे जा रही थी वेलोसिटी v से, तो सिक्का तो अपनी जगह पे आया और आदमी आगे चला गया, तो सिक्का तो पीछे गिर जाएगा ना। सर नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। हाँ, क्या होगा बेटा, क्योंकि कॉइन आदमी के साथ आगे जा रहा था, ट्रेन आदमी भी आगे जा रहा था, कॉइन भी आगे जा रहा था, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से। जब आदमी ने कॉइन को ऊपर की तरफ फेंका तो इस कॉइन के पास आगे भी वेलोसिटी होगी, ऊपर भी वेलोसिटी होगी, सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो क्या होगा, कॉइन ऊपर जाके नीचे तो आएगा ही, साथ ही साथ आगे भी बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो अगर आप जमीन से खड़े होकर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सर प्रोजेक्टाइल। कॉइन ऊपर से जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे बढ़ा, मतलब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है? दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile. ठीक है बेटा? दिस इज योर यस सर। प्रोजेक्टाइल Sir, मोशन। can you explain again? तो मतलब कि एक्सीलरेटेड है ना? नहीं, सुन तो लो, अभी एक्सेलरेटेड तो हो, लेकिन पूरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि कॉइन के साथ क्या हुआ, क्योंकि कॉइन उस बंदे के हाथ में जो ट्रेन के साथ जा रहा था, कॉइन के पास पहले से आगे की तरफ वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर v थी। ठीक है? उसके अलावा Yes. आदमी ने उसको ऊपर की तरफ टॉस किया वेलोसिटी u से, तो इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी v तो है ही है, साथ ही साथ ऊपर की तरफ वेलोसिटी u भी आ गई। तो क्या हुआ, ऊपर वाली वेलोसिटी के साथ क्या हुआ, इससे क्या होगा, कॉइन ऊपर जाके नीचे आएगा और आगे वाली वेलोसिटी से कॉइन आगे बढ़ जाएगा।
कॉइन दो मोशन एक साथ कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आना और साथ ही साथ आगे बढ़ना, ये दो मोशन एक साथ कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर जाके नीचे आया फिर आगे बढ़ा, नहीं, दोनों काम एक साथ कर रहा है। तो दिखने में कैसा लगेगा, कॉइन ऊपर जाके नीचे आते आते आगे बढ़ गया। समझ में आई बात? ये कॉइन Yes, का sir. पाथ दिखेगा। कहां से? जमीन से। जो बंदा ट्रेन में बैठा है उसको क्या दिखेगा, कॉइन ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन जो बंदा जमीन पे खड़ा है उसको क्या दिखेगा, कॉइन ऐसे गया। कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। और क्योंकि इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी v थी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर, इसलिए अगर ट्रेन उसी वेलोसिटी v से चलता रहेगा तो क्या होगा, कॉइन यहां से टॉस किया गया है, आदमी यहीं था, ट्रेन के साथ आदमी यहां पहुंच जाएगा, कॉइन भी यहां पहुंच जाएगा और उसी के हाथ में कॉइन वापस आ जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नहीं, कॉइन उसके हाथ में नहीं आया बल्कि पीछे गिर गया। मतलब आदमी जो है ज्यादा आगे चला गया, आदमी की स्पीड बढ़ गई, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, मतलब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया ना? यस सर। इसका सिंपलर एक्सप्लेनेशन आपके लेवल पे क्या हो सकता है कि जितनी देर में कॉइन ऊपर जाके नीचे आया उतनी देर में आदमी ज्यादा चला, कॉइन कम चला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए आदमी की स्पीड बढ़ गई, मतलब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी। आया ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेलरेटेड। अगर रिटार्डेड होता तो कॉइन आगे गिरता, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होता तो आदमी के सर हाथ में ही गिरता। हाथ में गिरता। ठीक है, अगला सर क्वेश्चन। माथा पर भी गिर सकता था। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर अब what- सर्कुलर ट्रैक पे क्या होता? क्या? ऑप्शन नंबर डी अगर होता तो क्या होता? तो कॉइन बाहर की तरफ गिरता। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 of its height is moving with uniform speed. ठीक है, on sudden application of the brake the water in the tank would Move forward. सर मूव फॉरवर्ड। Forward. क्या होगा, और सर इनिशियली वैसे क्या बहुत ही होगा, बेसिक है। तो टैंक का पानी ऐसे था, हमें दिखेगा कि टैंक का पानी ऐसे हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes. मूव Yes, फॉरवर्ड। इसके पढ़ने की जरूरत है या खुद से भी आता है? नहीं आता है तो एक काम करो, एक ग्लास में पानी भरो पूरा, ठीक है, उसको लेके दौड़ो, पूरा मत भरो, थोड़ा कम भरना, तो उसको लेके दौड़ो और सडनली रुक जाओ, देखो पानी किधर गिरेगा, आगे की पीछे। ठीक है, समझ में आई बात? सर वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है क्या सर? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Yes, वेरी sir. गुड। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal. 0 Newton. Sir 0 Newton. सर 0 ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना चाहिए, फोर्स 0 चाहिए। 0 आंसर क्या होगा, बी। ये कहां से आ रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी बता सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से भी बता सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एक गोलकीपर है इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. This सर रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड। Use the force exerted by the balls on hands. कैसे? सर डेल्टा टी इंक्रीज सर, कर रहा है तो डेल्टा- डेल्टा टाइम बढ़ा देता है, डिक्रीज करेगा। हाँ। टाइम बढ़ा देता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम डिक्रीज हो जाता है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके। Okay, sir. आगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a is given by। Force is equal to mass plus आगे बढ़ते हैं। टी फालतू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, always act on different Always act on the different velocity. ऑप्शन बॉम्बे, in opposite direct B. ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कुछ खास नहीं है ना? नो No, सर। sir. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। Conservation of momentum. मोमेंटम। अच्छा So momentum. अच्छा, आप लोगों के लिए एक टास्क है, प्रैक्टिकल टास्क है। ठीक है, आप लोग एक काम करोगे, घर में एक इक्विपमेंट बनाओगे छोटा सा, वायर तो होगा घर में कोई ना कोई, स्टील का वायर का, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का सर वायर होगा, देखना पड़ेगा। कहीं ना पता कोई, नहीं है। तो देखना कोई पड़ेगा ना कोई सब वायर बात। होगा। सर 1-2 होगा। हाँ, सर एक दो नहीं वायर। होगा। ठीक है, उस वायर को
के दोनों एंड्स को या तो बांध दो या होल्ड कर लो, एक एंड बांध के दूसरा एंड होल्ड कर लो, ठीक है। उस वायर में आप एक स्ट्रॉ लगाएंगे, स्ट्रॉ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, घर पे नहीं होगा तो कुछ क्या? स्ट्रॉ स्ट्रॉ हाँ तो सर, वो पाइप हाँ जैसा सर, लेकिन वो फ्रूटी वाला स्ट्रॉ हाँ, फ्रूटी थोड़ा वाले स्ट्रॉ से बेंड काम चल जाएगा, रहता है, फ्रूटी वाले स्ट्रॉ से काम चल जाएगा, कोई तो दिक्कत नहीं। काटना पड़ेगा हाँ, उसको उससे। स्ट्रेट, बस उसका मुड़ा हुआ जो पोर्शन है उसको काट के हटा देना, स्ट्रेट पोर्शन रखना। हाँ सर वही। ठीक है, इसके ऊपर एक बलून चिपकाना। जब बलून नहीं है अभी। बलून है सर। नहीं है। ठीक है, जिसके पास हो वो करना बलून ना बहुत यार। सारा है। बलून को चिपका के फुलाना, ठीक है, और इसका मुंह जो खुल बंद था उसको छोड़ देना। ये बलून इसके ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसको छोड़ देना। क्या होगा? आगे सर ये चला स्ट्रॉ जाएगा। आगे जाएगा, स्ट्रॉ के तो साथ आगे जाएगा, है ना। विल मूव तो एक फॉरवर्ड। काम करते हैं, इसी को हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये? रॉकेट बन रॉकेट जाएगा। रॉकेट। रॉकेट। तो बनाओगे, बना सकते हो आप लोग सब। सर अगर बैलून नहीं है तो सर बोतल हाँ। से सर परफ्यूम लगा के फिर आग लगा देंगे, हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन हाँ, प्लास्टिक का बॉटल सर इसके लिए जल जाएगा ना। वो रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं वो सब नहीं करा रहा। आप छोटे बच्चे हो, सर मैंने किया था वो। आग से खेलने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सर इसके लिए तो बिना सर वायर ये से भी हो पहले जाएगा, भी रस्सी किया से है हो जाएगा। मैंने। पहले किया है ना, एक बार फिर से आप लोग सब लोग यस करोगे, सर। जित करोगे और इसका वीडियो बना के शेयर करोगे ग्रुप पे। कोई दिक्कत सर है? बैलून कहाँ से मिलेगा अभी? सब बैलून वही तो। जिसको मिलेगा वो बनाना ना मटेरियल यार, चाहिए। जिसको मिल जाएगा बना लेना, ठीक है। सर कोरोना में ठीक है बाहर सर। जाए शॉपिंग करने। नहीं, शॉपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसको घर पे कहीं मिल जाए, किसी सर बर्थडे का पड़ा हो। सामने दुकान में जा सकते हैं। अरे बेटा, मैं आप देखो, सबसे पहली बात, इस चीज के लिए जिद नहीं करनी है घर पे, ठीक है। इसके लिए जिद नहीं करना है घर पे, ठीक है। अगर किसी को पास अवेलेबल हो वो बनाएगा, वीडियो शेयर करेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, हाँ, अगला। तो रॉकेट कैसे चलता है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। नाउ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v इज मास इनटू वेलोसिटी। यार लल्लू क्वेश्चन पूछता है। सर एनसीईआरटी में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम देखे हैं, उसका दो दो आंसर, कहीं पे 3 कहीं पे 4 लिखा था। एक फुटबॉलर वाला क्वेश्चन सर। बेटा सर मैं क्वेश्चन बोलूं? आप क्वेश्चन बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि मोमेंटम वाले क्वेश्चन अभी तक अपन ने नहीं किए, एग्जांपल्स भी नहीं किए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर वो क्वेश्चन ढूंढने गई है बुक में से। ओके, तो आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं। सर और एमसीक्यूज है? एमसीक्यू नहीं, पहले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये एग्जांपल 1 बताएंगे सब लोग। सर यहाँ पे मेरा आंसर आ जा रहा है, लेकिन मतलब मैं नेट पे सर्च कर रही हूँ या ऐसा बहुत सारे साइट्स में डिफरेंट आंसर दिखा रहा है। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बताया था, शायद मैंने पढ़ाते वक्त बताया था आपको, एक सही सॉल्यूशन और एक गलत सॉल्यूशन दोनों से सेम आंसर आया था। बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था? क्या सर? कैसे? एक सही सॉल्यूशन बताया था, एक गलत सॉल्यूशन बताया था। एक्चुअली इसमें ना, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा सा कम चीजें पता है और थोड़ा बेवकूफ बनाया गया है। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, आपको एकदम गलत तरीके से सही आंसर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि सही तरीके से सही आंसर तक पहुंचाने में थोड़ा सा क्या है, मेहनत करना पड़ेगा। सर पहले का आंसर सर -2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, -2 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, आई गेस। हाँ, सर -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सर वही ना, m1 u1 is equal to m1 v1। ठीक, देखो क्या हो रहा है बेटा, एक बंदूक है, ये बंदूक है अपनी, जिसका मास है कैपिटल M,
इससे बुलेट निकला जिसका मास है स्मॉल m। दोनों पहले रेस्ट पे थे तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था। बाद में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ आ गई, मान लेते हैं v1 इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ पीछे की तरफ आ जाती है v2। ये v2 मुझे निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी बताना है ना। तो क्या बोलेंगे, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल, यही है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके यस लिए सर। आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस बोल रखा है। तो मुझे क्या मिलेगा, m v1 माइनस कैपिटल M v2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू m v1 बाय कैपिटल M। दैट इज इक्वल टू m क्या है, मास ऑफ बुलेट है, दैट इज 30 ग्राम। 30 इंटू 10⁻³ kg इंटू v1 है 100 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन मास है 1.5 kg। दैट दिस इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो रिक्वायर रिक्वायल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे सर आपकी मेरी बुक में भी, इस बुक में भी आंसर आपको -2 दे रखा है ना। इस बुक में आंसर कितना दे रखा है, यस -2। लेकिन यार आई विल क्योंकि से, वो ऑपोजिट डायरेक्शन हाँ में अब समझो बात, आता है। अब समझो बात को। इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी आगे एज्यूम करी तो वो नेगेटिव आ गया, मैंने पीछे एज्यूम करी तो मेरे पॉजिटिव आ गया, है ना, हाँ सर, वो भी होगा। है ना, समझ में आई बात। अब मैं 2 मीटर पर सेकंड आंसर देना प्रेफर करूंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि पीछे वाली वेलोसिटी निकालनी, राइट। यस सर। इसलिए आई विल प्रेफर 2 मीटर पर सेकंड एज द आंसर, एज इन -2 मीटर पर सेकंड। बट अगेन ये आपके स्कूल के टीचर जैसे बताए होंगे ना, +2 लिखना है कि -2 लिखना है, उस तरीके से आंसर लिखना, ठीक है बेटा। सर एक जगह रिकॉइल ऑफ गन के लिए अलग से फॉर्मूला दिया हुआ था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करना बेटर रहेगा या फिर ऐसे? ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला सर वो तो इजीली हो जाएगा। इजी हो जाएगा वाली बात नहीं है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। पूछो क्यों, कैसे? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे, अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, वो जिसमें तो एक सिर्फ रिकॉइल ऑफ क्या गन है के लिए है अगला फॉर्मूला। हाँ तो ऐसे कितने केसेस की फॉर्मूला याद करोगे, जब रॉकेट से फ्यूल निकलेगा तब क्या करोगे, और जब एक आदमी एक बोट पे खड़ा होकर कूद जाएगा तब क्या करोगे। हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करोगे। सर वही M1U1 वाला फॉर्मूला यूज सर एक ही करेंगे फॉर्मूला क्या का वो उससे? स्पेशल केस है। हाँ तो काहे करें स्पेशल केस में ना, बात समझो ना। हाँ सर, एक ही तो हर यूनिवर्सल है ना। फॉर्मूला से हर केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, और हर केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करना इज नॉट फिजिक्स, ठीक है। ओके सर। अगला, bullet leaves a rifle with velocity 100 meter per second and rifle of mass 2.5 kg recoil with a velocity 1 meter per second, find the mass of the bullet। सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। सेम इक्वेशन बनेगी, बस मास निकालना है, इस पिछले वेलोसिटी निकालनी थी, इसमें मास निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। अगला क्वेश्चन। A block of mass 120 gram moves with a speed of 6 meter per second on a frictionless horizontal surface towards another block of mass 120 gram kept at rest. They collide and the first block stops. Find the speed of the other block after the collision। फटाफट सॉल्व करिए। ये घड़ी खराब है। आंसर 4 मीटर पर सेकंड है क्या? हाँ बेटा,
हाँ सर 4 ही आ रहा और आ रहा है? हाँ सर 4 है। ठीक है बेटा। क्या करना है बेटा? सीधे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 करना है। ठीक है बेटा। v1 0 है, सॉरी v1 6 है, है। v2 0 है। सबका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज करके मैं बस हवा में बता रहा हूँ आंसर। ठीक है। तो yes, हाँ, सिर्फ इक्वेशन लगानी है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं करना है इसमें। मोमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है। yes यस sir सर नेक्स्ट। देखो, ये इसकी इक्वेशन बनेगी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 0.12 kg है इंटू 6 प्लस 0.18 kg इंटू, उसको रेस्ट पे था सेकंड वाला, बाद में क्या वो पहला वाला रेस्ट पे आ गया, तो उसका स्पीड 0 हो गया। दूसरे वाले की स्पीड निकालनी है, बहुत सिंपली स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सर no sir एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे सब लोग। मैंने स्क्रीन फ्रीज किया है। ठीक है। सर आंसर 0.12 है क्या? नहीं बेटा, सर 12। नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बेटा जीरो। ये। सर जीरो जीरो। होगा ना। हाँ, m1v1, सॉरी ऐसे नहीं, सर मैंने साइन कन्वेंशन में गलती कर साइन का दी। गड़बड़ कर दिया ना आप हाँ लोग। सर मैंने भी। हाँ ठीक है, तो अब आंसर हाँ क्या आ जाएगा? सर 0 आ वही जाएगा। हुआ। 100 इंटू 6 माइनस 120 इंटू 5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्या आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल। सर 10। हाँ बेटा सही है। 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू v, है ना? वी। सर 600 यस इक्वल टू सर। 60 वी। हाँ ठीक है। क्या था इसमें? देख लो भाई, ये सॉल्यूशन है। 50 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू v। ठीक है, सब में एक ही चीज तो कर रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना? यस सर। चलो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते हैं इसका फटाफट। अरे बहुत ही 3-4 ही क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू द ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, सर बी 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 सर बी। अभी किए थे, अभी तो किया। इसके बाद वाला अभी किए। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अभी भी किया था। मोमेंटम। इफ नो अच्छा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सर दैट, मोमेंटम। मोमेंटम। which of the following events does not depend on Newton's, कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल। ठीक है। यस सर। So that only catching of a cricket. इसके लिए क्या होता है, सेकंड लॉ है ना। Yes, sir. ठीक है बेटा, होस पाइप समझ में आ रहा है। हाँ सर, वो हाँ जिससे सर, वो पानी fire देते हैं, brigade फायर लोग use फाइटर। करते हैं। हाँ, उसको पकड़ के उसको बहुत जोर से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। सर क्या है वो? उसके फायर फाइटर जो पानी डालते हैं ना, आग लग जाए कहीं तो उसको बहुत जोर से होल्ड करना पड़ता है, नहीं तो पीछे की तरफ बहुत जबरदस्त रिकॉइल आता है, क्योंकि उससे पानी आगे निकल रहा है ना। हाँ सर, रॉकेट जैसा ही है। रॉकेट जैसा प्रिंसिपल है, सर ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये मतलब ये चारों का चारों सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है ना। बट थर्ड लॉ, देखो आप बोलोगे सर थर्ड लॉ सर सेकंड लॉ से डिराइव होता है, इसलिए सर सारे के सारे सेकंड, वो गलत बात है। चारों के चारों डायरेक्ट, ये ए बी और सी तीनों डायरेक्टली थर्ड लॉ पे डिपेंड करते हैं, डी जो है डायरेक्टली सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये भी हो गया। तो एक काम करते हैं, इसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चन हुए ना, तो एक काम करो, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो हो गए अपने, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। टू एवरी एक्शन देयर इज एन, सर ऑपोजिट एंड इक्वल। opposite reaction. Action and reaction always act on डिफरेंट Different body. rocket works on the principle of मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। if there is no Conservation. dash acts on the system, then एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। Then the momentum of the system remains constant. if a man jumps out of the boat moves बैकवर्ड। बैकवर्ड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। इसमें तो अब आपके स्कूल के हिसाब से तो और कुछ क्वेश्चन कराने के लिए मेरे ख्याल से बचा नहीं है। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, इससे ज्यादा हार्ड नेक्स्ट नहीं ट्यूसडे दे- को हाँ, है इजी क्वेश्चन ही exam। आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, चिंता ना करो स्कूल में, ठीक है। अच्छा, तो स्कूल वाला पोर्शन तो आज हो गया। आज अब मैं नया क्या ही पढ़ाऊं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे फिर बेटा? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोटेशन। एक बार फ्लोटेशन हो जाए तो मैं फिर से सारे चैप्टर्स में थोड़ा सा हायर लेवल लेकर जाऊंगा, ठीक है। सर आप बोले थे अब ग्रेविटेशन खत्म होने के बाद सब में आगे लेके जाएंगे। ग्रेविटेशन में ही फ्लोटेशन है ना आप लोगों का एनसीईआरटी में। तो सर लेकिन फ्लोटेशन तो सिलेबस से भी हटा दिया है ना। तब तो और जरूरी है ना पढ़ना उसे। सर वो तो सर हटा बाद दिया, में जाके यूज वो क्या है। सर बाद में जाके है। देखो बेटा, फ्लोटेशन आपका क्लास 11th में है, और 11th सुन लो बात को, 11th क्लास में जितना फ्लोटेशन है ना उतना पूरा आप 9th क्लास में पढ़ सकते हो, इसलिए मैं 9th क्लास में पूरा पढ़ा देता हूँ हमेशा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अब ग्रेविटेशन में वो इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे? इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन में इक्विलिब्रियम कौन सा? कौन सा वाला इक्विलिब्रियम? मतलब ग्रेविटेशन में वैसे बहुत कुछ तरीके से इक्विलिब्रियम बन सकता है, मतलब बोलना क्या चाहते हो आप? हाँ सर, जो होता है ना सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो वो वाला। उसका ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका फोर्स से लेना देना है, मैं पढ़ाऊंगा वो सब, ठीक है। उसका फोर्स और एनर्जी से लेना। आईआईटी फाउंडेशन में देखा सर वो ग्रेविटेशन में ही था नहीं, सर, वो फोर्स और एनर्जी से लेना देना है उसका, वो मैं पढ़ाऊंगा जो एक बार दोबारा से पढ़ूंगा तब, ठीक है। उसका जो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो या तो फोर्स में आएगा या फिर एनर्जी में आएगा। अच्छा रहेगा तब अगर एनर्जी में आएगा, डिटेल में बात हो पाएगी, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैंने एनर्जी पढ़ाया ना आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। तो एनर्जी आपके अच्छा लास्ट चैप्टर है ना एनर्जी आपका, ओके, उसके बाद आएगा Yes, sir. फिर, ठीक है। हाँ सर। यस सर, वर्क एनर्जी पावर। सर साउंड तो सर साउंड तो डिडक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हम लोगों का
फ्लोटेशन डिटेल में जाऊंगा। फ्लोटेशन में आपका मैं एक बार में पूरा कवर कर दूंगा 11th वाला पोर्शन भी। उसके बाद हम लोग क्या नाम है कुछ हायर लेवल चीजें पढ़ेंगे, देन वापस से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग और ज्यादा हाई लेवल पर चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी क्लास जनवरी तक तो चलेगी ना, अभी तो जुलाई है। हाँ सर। सर लास्ट ईयर फरवरी तक चली थी। हाँ मतलब मैं जनवरी मिनिमम बोल रहा हूँ कि अगर, और इस साल तो हो सकता है और लेट तक चले क्योंकि एग्जाम हो सकता है स्कूल में और लेट हो, है ना। यस सर। ठीक है बेटा, चलो ओके। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय Good night, सर, sir. बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।